नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी के दिन मैं अपने घर के बाहर बरामदे में टहल रहा हूं। और जस्ट मैं अभी सो करके उठा ही हूं कि तब तक मैंने देखा कि यहाँ देर रात बहुत ज्यादा तादाद में बारिश हुई थी और बहुत रात को बारिश हुई बादल करके, और कहीं कहीं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, गुजरात की ओर की रिपोर्ट है कि वहां पर ओले भी बहुत ज्यादा तादाद में पड़े हैं। तो जो मंडी व्यापारी और किसान के लोग हैं उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी जो फसलें हुए वह बिल्कुल तरीके से नष्ट नाबूद हो गई। अभी मैं जब सो करके उठा हूं तो मैं देख रहा हूं कि मौसम थोड़ा सा खुल पाया है। और उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये बारिश 27 जनवरी से लगातार हो रही है। इसके वजह से कई एक कार्यक्रम भी मेरे रद्द हो गए, मैं नहीं जा वहां पाया। और वहां न जाने की वजह से मैं यहाँ घर पे ही था, लेकिन अरे मंकीज आ गए। तो एक्चुअली हुआ ये है कि जब मैं वहां जाने वाला था, लेकिन उससे पहले देर रात को एक डॉगी आ गया। और वो जो डॉगी था वो देर रात मेरे गेट के इस सन के माध्यम से अंदर की ओर आ गया। जस्ट जब वो अंदर आया है तो वो अंदर आने के बाद बहुत ज्यादा तेजी से चिल्ला और रो और फड़फड़ा रहा था। लेकिन जब मैं सो रहा था तो मैंने देखा कि वो डॉगी जो है वो चिल्ला रहा है, तो उसके वजह से मैंने उसको एक अच्छे से कंबल में छोटे से लपेट करके साइड कोने में रख दिया। और जब मैंने उसको रख दिया तो शायद उसको शांति मिली, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं सोने की ओर जा रहा था तो फिर से वो चिल्लाने लगा। लेकिन यही बात जो थी वो मेरे घर के गार्जियंस ने देख ली, यानी मेरी भाभी ने देख ली। और उसके बाद उन्होंने चाय को बनाया और चाय और ब्रेड के साथ उसको अच्छे से दूध में चाय में घोल करके दिए और फिर उसने खा लिए। खा लेने के बाद वो सो गया, मैं भी सो गया, सारे लोग सो गए। सुबह 11 बजे जब उठ के उसको देखा तो वो था ही नहीं। एक्चुअल जब उसको ढूंढने लगे तो फिर वो कहीं नहीं था घर में। फिर हमने छत पे जाकर देखा, वहां पर भी वो नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही 11:30 बजते हैं वो वापस से आ जाता, और वापस से आने के बाद फिर से वो वही एक्टिविटी करता है जो रात में कर रहा था। फिर उसको दूध के साथ ब्रेड में घोल करके फिर खाने के लिए दिए, और फिर से उसने उस ब्रेड में दूध को खा लिया। खा लेने के बाद वो शांति से सो गया और पूरा दिन सोता रहा। फिर रात को फिर से उसने वही रूटीन किया, और रात को सो देने के बाद उसने थोड़ी गंदगी भी कर दिया यहाँ पर, क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग था और वो अचानक से आ गया था। तो फिर जब उसने खा के फिर से उसको रात को सुला दिया, लेकिन वो गंदगी करने के बाद वो वहां से चला गया और फिर थोड़ी देर में सुबह के टाइम पे फिर से आ गया। तो मैं ये स्टोरी आप सभी को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जानवर जो होते हैं उनके अंदर भी पूरी बुद्धि और सोचने की क्षमता होती है। उन्हें मालूम होता है कि ये इंसान है और यही हमारा लास्ट चारा बन सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश और सर्दी हो जाने की वजह से उसने मेरे घर का सहारा लिया और वो अंदर आ गया। और उसे इस बात की उम्मीद थी, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास था कि यहाँ से मुझे खाने को कुछ ना कुछ मिलेगा, और वह ऐसा हुआ भी, उसको खाने को मिला। और उसने खाया, सो गया, नींद ली, फिर बाहर घूम के आ गया, फिर से आ गया, फिर खा लिया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा गंदगी कर रहा था, तो इस वजह से हमने पूरे इस बरामदे को पूरी तरीके से धोया है और यहाँ सामने वो डॉगी इसमें हमने रख दिया है, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ऊपर देखो कुछ मंकीज़ हैं। तो दोस्तों वो डॉगी जो है वो यहाँ पर हमने इसको सेटल कर दिया है इस बॉक्स में, और ये यहाँ पे सो रहा है। हम आपको दिखा दें, जैसे कि हमने इसको अंदर इस कपड़े के साथ अंदर सेट कर दिया है। तो दोस्तों ये इसके साथ रोटी खा ले रहा है और इसको ज़्यादा सर्दी ना लगने इसलिए झाग देते हैं, ये सो रहा है। तो दोस्तों इसको हमने सेटल कर दिया है। अभी कुछ देर में हमने इसके लिए ग्लव्स भी मंगाए हैं जो अंदर रखे हुए हैं। अभी मेरा नेफ्यू जो था वो ग्लव्स लेकर के आया है, और पानी वो उधर हमने गर्म होने के लिए लगा दिया है। तो थोड़ी देर में जैसे ही वो पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसको नहला धुला करके बढ़िया इसको हीटर के सामने रख देंगे, रूम हीटर के सामने, जिससे इसको ठीक हो जाए। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये साफ हो जाएगा और इसको हम अंदर भी ले जा सकेंगे। जो हमारा रूम रहेगा उसमें रूम हीटर चला के बढ़िया एक बोरे के साथ अच्छे से कॉटन में लपेट के अंदर सेट कर देंगे। जब तक ये रहेगा, खेलेगा, कूदेगा, तब तक तो ठीक है। और जैसे ही ये गंदगी करेगा तो इसको ऊपर छत पे ले जाएंगे, क्योंकि अभी मौसम खराब होने की वजह से हम इसे छत पे नहीं ले जा रहे। तो आप सभी के समक्ष ये वीडियो इसलिए पेश कर रहा हूं कि प्रकृति का नियम है, धरती पे जो भी जीव जंतु, मानव जाति, प्रजाति के लोग आए हैं, उनका सबका फूड चेन सिस्टम है, वो किसी ना किसी को खाते हैं। और ये बच्चा होने की वजह से अपने खाने को नहीं तलाश पा रहा है, शायद ये अपने परिवार से भटक गया है, इसलिए हमने इसको शरण दी है और यहाँ पे बना हुआ है ये। तो आप सभी के साथ भी कभी ऐसा केस हो जाए जिसमें कोई डॉगी या फिर कोई भी ऐसा जीव जंतु जो पालनहार हो, उसको रख लीजिएगा और उसकी सेवा करिएगा, उसको प्यार दीजिएगा, क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं कि हम सबका जब मंगल सोचते हैं तो हमारा भी स्वतः ही मंगल हो जाता है, क्योंकि हम सब में आते हैं, हम सब लोगों में आते हैं, हम भी सभी लोगों में आते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को अंत कर रहा हूं। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी।
तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट में बताना कि मुझे इस डॉगी के लिए क्या करना चाहिए और मैं इसकी पालन पोषण को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, उसके लिए मुझे ट्रिक्स दीजिए। और हालांकि सबसे बड़ी चिंता ये है कि पोटी करेगा तो घर में गंदा करेगा, ये सब चीज़ें उलझने हमारी सुलझाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी।